सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक समास आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा समास कहते हैं। अगला प्रश्न, द्विगु समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। तो सही आंसर होगा द्विगु समास का त्रिभुवन सही उदाहरण है। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? सही आंसर होगा समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला प्रश्न, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं? तो सही आंसर होगा अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न, शताब्दी शब्द में समास होगा इनमें से कौन सा? तो सही आंसर होगा शताब्दी शब्द में द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है इनमें से कौन सा? तो सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण भरपेट है। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के आगे वर, यथा, आवत ऐसे शब्द लगे होते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण बन जाते हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण घट का समास विग्रह इनमें से कौन सा होगा? का समास विग्रह इनमें से स्वर्ण का घट या स्वर्ण का घाट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास इनमें कौन सा है? तो सही आंसर होगा नीलोत्पन्न कर्मधारय समास का सही उदाहरण है। नील से है जो उत्पन्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में समास पसंदी दोनों हैं इनमें से? तो सही आंसर होगा जल ऊष्मा में समास पसंदी दोनों हैं। अगला प्रश्न, शाखा मृग शब्द में समास है? तो शाखा मृग में कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व सही आंसर होगा शाखा मृग में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है इनमें से कौन सा? तो सही आंसर होगा प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा इनमें से? तो सही आंसर होगा यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, पर्णकुटी शब्द में समास है? पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया। तो सही आंसर होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? सही आंसर होगा चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है इनमें कौन सा है द्वंद्व समास का? तो सही आंसर होगा आजकल द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न, मतदाता शब्द में समास होगा? तो मतदाता शब्द में समास अव्ययी भाव द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। तो सही आंसर होगा मतदाता शब्द में तत्पुरुष समास होगा। सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, नरे शब्द का समास विग्रह होगा? सही आंसर होगा नरों का ईश नरे शब्द का समास विग्रह होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? सही आंसर होगा विद्यार्थी में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है पूर्व पद, उत्तर पद, उभय, अन्य। तो सही आंसर होगा पूर्व पद। अगला प्रश्न, समासिक पद का चयन कीजिए इनमें से कौन सा है? तो समासिक पद इनमें से सुखासन समासिक पद है। अगला प्रश्न, दही बड़ा पद का विग्रह होगा? दही में डूबा हुआ, दही और बड़ा, दही बड़ा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दही बड़ा। अगला प्रश्न, निडर शब्द में समास है?
सही आंसर होगा निडर शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, अंधकूप शब्द में समास होगा तो अंधकूप में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न, यथा समय शब्द में समास होगा तो सही आंसर होगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, जो पूर्व में न हुआ हो विग्रह का समस्त पद होगा। सही आंसर होगा अभूतपूर्व, जो पूर्व में न हुआ हो। अगला प्रश्न, धीरे धीरे समस्त पद में समास है। सही आंसर होगा धीरे धीरे समस्त पद में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, नवरत्न शब्द में समास होगा तो सही आंसर होगा नवरत्न शब्द में द्विग समास होगा। अगला प्रश्न, शताब्दी शब्द किस समास का उदाहरण है। सही आंसर होगा शताब्दी शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भाई बहन शब्द में समास है तो सही आंसर होगा भाई बहन शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, द्विग समासिक पद का विग्रह है। सही आंसर होगा दो गायों का समाहार। अगला प्रश्न, वनवासी शब्द में समास होगा। सही आंसर होगा वनवासी शब्द में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न, गुरुमुखी पद में समास है। सही आंसर होगा गुरुमुखी पद में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न, मनोज शब्द में समास होगा तो मनोज शब्द में समास होगा अव्ययीभाव। सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, एक दंत पद का समास विग्रह है। एक दंत में समास विग्रह एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पशुपति पद में समास होगा। सही आंसर होगा पशुपति पद में बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, रघुपति शब्द का सही उदाहरण है, इनमें कौन सा समास होगा रघुपति में। तो सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, अन्य पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है। सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। तो ये थे फ्रेंड्स समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।